नाज़रीन, एक ऐसी हैरत अंगेज़ चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। एक ऐसी दरगाह शरीफ की ज़ियारत करवाने वाला हूँ, शायद कि इससे पहले इस तरीके की दरगाह आपने शायद ही देखी होगी। काफ़ी सारे आपको चिमनियाँ नज़र आ रही होंगी जिससे धुआं जाता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसके बारे में फ़ेमस है कि एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट सबसे बड़ा पावर प्लांट है यहाँ, जहाँ पे करंट पैदा किया जाता है नदी के पानी और कोयले की मदद से। और साथ ही साथ यहाँ पर एक अल्लाह के वली की बारगाह जो आपको गुंबद नज़र आ रहा होगा माशाअल्लाह। और साथ ही साथ यहाँ एक रूहानी इलाज भी होता है माशाअल्लाह। और जो रूहानी मरीज होते हैं उनके लिए हजरत सैयद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह रूबरू उनसे बशारत में हाजिरी देते हैं। देने के बाद जी उनका रूहानी इलाज भी होता है कि यहाँ पर कमिश्नर ऑफ पुलिस आता है, अपने दरबार पे हाजिरी देने के बाद वो डीजीपी बन जाता है। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आमिर क़ादरी फिर से एक बहुत ही ख़ास दरगाह शरीफ के व्लॉग के साथ। नाज़रीन, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक पुल पे खड़ा हुआ हूँ, एक ब्रिज पे खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर एक अल्लाह के वली की बारगाह है। गुंबद आपको नज़र आ रहा होगा। नाज़रीन, मैं जिस ब्रिज पे खड़ा हुआ हूँ आप देख सकते हैं एक लोहे का ब्रिज बनाया गया है। वजह यह है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा पावर प्लांट है, पावर हाउस का। यहाँ पर राइट साइड में आप देख सकते हैं काफ़ी सारे आपको चिमनियाँ नज़र आ रही होंगी जिससे धुआं जाता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसके बारे में फ़ेमस है कि एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट सबसे बड़ा पावर प्लांट है यहाँ, जहाँ पे करंट पैदा किया जाता है नदी के पानी और कोयले की मदद से। और साथ ही साथ यहाँ पर एक अल्लाह के वली की बारगाह जो आपको गुंबद नज़र आ रहा होगा माशाअल्लाह। नाज़रीन, इसके बारे में काफ़ी करामतें मौजूद हैं। इस बारगाह की काफ़ी ऐसी करामतें हैं जो आपको सुनने में काफ़ी दिलचस्प मालूम होंगी। यहाँ पे हम चलते हैं, ज़ियारत करते हैं। यहाँ की जो करामतें हैं ना, इंशाल्लाह आपको पता चलेगी। और ये जान कर के आपको हैरानी होगी कि जब यहाँ का पावर प्लांट बनाया गया और यहाँ के लोगों ने दरगाह शरीफ जाने का रास्ता बंद कर दिया गया, जब तक ये ब्रिज नहीं बना दिया गया तब तक ये पावर प्लांट इतना करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो बनाया गया, ये चालू ही नहीं हुआ था। ये अल्लाह के वली की करामत थी। ये जो जगह मौजूद है ना, ये हिंदुस्तान की रियासत है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश का एक मशहूर शहर है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा के शहर से थोड़ी सी दूरी पर 20 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा टाउन है जिसे कोंडापल्ली कहा जाता है। तो कोंडापल्ली में ये दरगाह शरीफ मौजूद है हज़रत सैयद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की, जहाँ पर जिस रास्ते से मैं होता हुआ गुज़र रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं पुल है। और नीचे मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये देखें, ये रेलवे ट्रैक है, वहाँ पर ट्रेन वगैरह खड़ी हुई है। यहाँ पर भी देख सकते हैं रेलवे ट्रैक जी। अच्छा, कोयला आने के वास्ते है। तो ये जो पावर प्लांट है इसके लिए कोयला लगता है करंट वगैरह बनाने के लिए। तो कोयला ले जाने के लिए ट्रेन का रास्ता है यहाँ पर से, ये अंदर दाखिल होता है कोयला। तो यहाँ के बिल्कुल कंपाउंड उसके बाजू में आपको ये दरगाह शरीफ नज़र आ रही होगी माशाअल्लाह। नाज़रीन, जिस बारगाह में हम हाजिर हैं, ये बुजुर्ग हज़रत सैयद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाने जाते हैं। आपके बारे में मशहूर है कि आपके वालिद मोहतरम का नाम हज़रत सैयद शाह जुलजानी बुखारी रहमतुल्लाह अलैह है, जो कि बुखारा के रहने वाले थे। हज़रत सैयद शाह जुलजानी रहमतुल्लाह अलैह की कुल 17 औलादें थीं, और ये तमाम औलादें अल्लाह ताला ने इन तमाम को विलायत अता फरमाई। तमाम अल्लाह के वली थे और ये दीन इस्लाम की तबलीग व इशाअत के लिए बुखारा से हिजरत करके हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए। ये 17 औलिया इकराम जो है हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, जैसे कि गुजरात के अहमदाबाद, उड़ीसा और इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुलबर्गा शरीफ और हिंदुस्तान के कई इलाक़ों में फैल गए और अपनी अपनी एक जगह मुतय्यन की और वहाँ पर दीन इस्लाम की तबलीग करने लगे। इसी तरीक़े से इन 17 औलिया किराम में से हज़रत सैयद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भी थे, जो कि आंध्र प्रदेश का शहर विजयवाड़ा और विजयवाड़ा का एक इलाका कोंडापल्ली में तशरीफ़ लाए थे। कोंडापल्ली में आने के बाद हज़रत सैयद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने दीन इस्लाम की तबलीग व इशाअत की, कई भटके हुए लोगों को सीधी राह दिखलाई। और नाज़रीन, हज़रत सैयद शाह बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में ये भी मशहूर है कि अहमदाबाद की सरज़मीन में, यानी गुजरात का शहर अहमदाबाद की सरज़मीन के एक मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत सैयद क़ुतब आलम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, वो हज़रत सैयद शाह बुखारी के भाई हैं। और इस रिश्ते से अहमदाबाद के मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, वो हज़रत सैयद शाह बुखारी के भतीजे होते हैं। नाज़रीन, जिस मज़ार शरीफ की आप ज़ियारत कर रहे हैं, यही मज़ार हज़रत सैयद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की है, जहाँ पर हाज़िरी देने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं और हज़ारों लाखों लोग हर साल इस बारगाह में हाज़िरी देते हैं।
दोस्तों, जिस पावर प्लांट के बारे में मैंने आपको बताया जो कि NTTPS के नाम से मशहूर है, जब इस पावर प्लांट को 1979 में बनाया गया तो ये दरगाह शरीफ का इलाका भी जो है इसी पावर प्लांट के अंदर ले लिया गया था। उस वक्त कहा जाता है कि हज़रत सैयद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस प्रोजेक्ट के जो हेड्स थे उनको उन्होंने बशारत दी और कहा कि मेरी दरगाह शरीफ जाने का जो रास्ता है उसे खोल दिया जाए और लोगों को मेरे पास आने दिया जाए। लेकिन इस बशारत को वो लोग इग्नोर करने लगे और उसे पसे पुश्त डालकर अपना काम करने लगे। यहाँ तक कि जब फैक्ट्री को शुरू करने का मामला आया तो कहा जाता है कि फैक्ट्री शुरू नहीं हो पा रही थी। तब किसी ने कहा कि एक सूफी संत की बारगाह को हमने लोगों के आने जाने के लिए रोक दिया है और बारगाह में एक बाउंड्री बना दी गई है। इसी वजह से हो सकता है कि ये मुश्किल हमारे ऊपर आन पड़ी हो। इसके बाद जो है हज़रत सैयद शाह बुखारी की बशारत पर जो है इस दरगाह शरीफ पर आने जाने के लिए ये लोहे का ब्रिज जो है 1979 में बनाया गया था और आज तक ये ब्रिज मौजूद है। और ये रास्ता खोलने के बाद ही कहा जाता है कि ये पावर प्लांट शुरू भी हुआ था और यहाँ पर काम जारी हुआ था। बेशक अल्लाह वालों की शान ही निराली होती है। सुभान अल्लाह, हज़रत सैयद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की करामतें ही अजीम हैं। नाज़रीन, इस बारगाह में काफ़ी रूहानी इलाज भी होते हैं। जिनको भी जादू आसिफ वग़ैरह के असरात होते हैं यहाँ पर आने के बाद शिफा मिल जाती है। हज़रत सैयद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से इस बारगाह में लंगर भी चलाया जाता है जो कि तकरीबन 20 साल से रोज़ाना इस बारगाह में लंगर तकसीम होता हुआ आ रहा है। हाँ नाज़रीन, रोज़ाना इस बारगाह में तकरीबन 500 से ज़्यादा लोग लंगर खाते हैं, अपना पेट भरते हैं। और सिर्फ यही नहीं, जो यहाँ पर आए उसी को लंगर खिलाया जाएगा, बल्कि जो भी अपने घर से सामान वगैरह लाते हैं यानी तोशा लाते हैं, अगर वो तोशा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, घर वालों के लिए भी इस लंगर से खाना दे करके भेजा जाता है ताकि घर में मौजूद लोग भी इस तबर्रुक को खा सके। सुभान अल्लाह। और ये हज़रत सैयद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की करामत ही कहिए कि बग़ैर किसी चंदे के और बग़ैर किसी हुंडी के जो है ये लंगर रोज़ाना यहाँ पर चलता है और सैकड़ों लोग इस लंगर से खाना खाते हुए आ रहे हैं। दोस्तों, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि क्या आपने इससे पहले इस तरीके की दरगाह शरीफ कहीं ज़ियारत की है कि ऐसा रास्ता हो जाने का कहीं पर। ये मेरे लिए भी पहली मर्तबा था यहाँ पर। इससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि विजयवाड़ा में ये दरगाह है। जब यहाँ से मुझे दावत आई थी और इन लोगों ने मुझे बुलाया यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर आकर के देखा तो मोहम्मद हाफिज़ फ़ारूक साहब ने दावत दी थी, ज़ियारत करवाई। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी रही और देख कर के मुझे काफ़ी खुशी हुई कि इस तरीके से भी दरगाहें बनी हैं और औलिया अल्लाह के करामात ज़ाहिर हुए हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो आगे ज़रूर शेयर कर दें अपने दोस्तों रिश्तेदारों में। और जब भी आपको मौका मिले, हैदराबाद से भी करीब है, हैदराबाद से तकरीबन 5 आवर का ड्राइव है। अगर आप बस वगैरह में आते हैं तो 5 घंटे का रास्ता है, तो ज़रूर हाज़िरी देने की कोशिश करें। बारगाह का लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। इस तरह के और भी वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल वीरो इस्लाम को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो नाज़रीन, अभी मैं दरगाह शरीफ में मौजूद हूँ और मेरे साथ जो मौजूद हैं माशाअल्लाह विजयवाड़ा की एक मशहूर शख्सियत हैं हज़रत मौलाना सूफ़ी अल्ताफ़ रज़ा क़ादरी साहब माशाअल्लाह, और जो कि दरगाह शरीफ की जो उर्स कमेटी है उसके चेयरमैन भी है और दरगाह शरीफ के मुज़ावरीन हज़रात भी मौजूद हैं यहाँ पर जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं साल से। अच्छा, सुनने में आया कि उर्स के मौके पर तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर लंगर खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन का, यानी रज्जब के 9, 10, 11 जो अंग्रेजी तारीख बदलती है लेकिन रज्जब तो जी वही रहता है, 9, 10, 11 है। और इस तीनों दिन जो है लंगर 24 घंटा चलता रहता है और 1 लाख आदमी का इंतजाम रहता है। और पुलिस की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह 200 पुलिस वाले कम से कम यहाँ बंदोबस्त भी करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है जैसा NTTPS है, जी। उनके ज़रिए से भी यहाँ पर बहुत सारी मदद होती है, म्यूनसिपालिटी के ज़रिए से भी, यानी हुकूमत की तरफ से भी बिल्कुल। यहाँ पर सांसद भी आते हैं, जी। वो यहाँ से आने के बाद वो मिनिस्टर हो जाते हैं माशाअल्लाह। तो यहाँ एक माहौल ऐसा है कि जो आता है वो लुट कर जाता है, जो आता है फैज़, उनका फैज़ लिए बगैर कोई यहाँ से जाता ही नहीं है। ये सैयद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। इस आस्थाने की खुसूसियत ये है कि बगैर किसी चंदे के, बगैर किसी हुंडी के, बगैर किसी कलेक्शन के, बगैर किसी रसीद के सैयद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का लंगर चलता है। और रोज़ाना 3 टाइम, रोज़ाना सुबह से लेकर शाम तक उनके नाम पे मदरसा चलता है
उनके नाम पे जो गुलशन है, मस्जिद है, आबाद है। हज़रत सैयद शाह बुखारी जिस जगह पर आपने सजदा किया वो मस्जिद भी आबाद है। ये एक गुलशन ऐसा गुलशन है कि यहाँ पर ईदगाह आप देखोगे तो मैदानों में ईदगाह रहेगा, लेकिन यहाँ ईदगाह पहाड़ के ऊपर ईदगाह है। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। सैयद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो 450 साल पुराने बुजुर्ग है, जी जी जो यहाँ पर एक ऐसी आस्था है, हर कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ से आस्था लगाए बैठा है जी। और आने वाला हर कोई ज़ायरीन जो है अपनी अपनी मन्नतें मुराद लेकर पाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस अल्लाह इस चमन को आबाद रखे और हज़रत का फैज़ान सब पर जारी और सारी फरमाए। आमीन आमीन।